वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं कि गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जितने भी लोग लाइफ में कोई ड्रीम लेकर चल रहे हैं, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहानी उनके लिए है कि रास्ते में चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शन आए, भटकना नहीं है। जो ड्रीम पूरा करने का सोचा है उसके ऊपर डटे रहना, कभी भी अपना ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो चाहिए बस वही चाहिए, ना उससे एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। आज की कहानी एक बहुत ही प्रतापी राजा की है जो अपने प्रियजनों और अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और साथ ही साथ वो राजा धर्मी भी थे। बहुत ज़्यादा उनका अपने भगवान में विश्वास था और वो अपने भगवान की अपार भक्ति करते थे। राजा हमेशा जो भी अपने लिए करते उसी चीज की कामना अपने प्रियजनों और अपनी प्रजा के लिए भी करते। उनको होता था जो सुख खुशी उन्हें मिले वही खुशी सुख उनके प्रियजनों और उनकी प्रजा को भी मिले। एक दिन भगवान ने राजा की भक्ति से खुश होकर उनको साक्षात दर्शन दिए और कहा कि वो उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए हैं। राजा साक्षात भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि उनका तो जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। राजा ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या आप मेरे प्रियजनों और मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन दे सकते हो? उनका भी जीवन सफल हो जाएगा आपके दर्शन करके। ये सुन के भगवान ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो भी मुझसे मिलना चाहते होंगे? तो राजा ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर दी प्रभु आपने? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता होगा? भगवान ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सारे प्रियजनों और तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। भगवान ने समय और दिन बताते हुए राजा को कहा कि इस समय और दिन वो अपनी सारी प्रियजनों और प्रजा को लेकर गांव की पहाड़ी पर आ जाए। और ये कहते भगवान वहां से अलोप हो गए और अगले ही दिन राजा ने सारे गांव में घोषणा करवा दी कि इस दिन और इस समय गांव की पहाड़ी पर सभी को भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे। देखते ही देखते वो दिन और समय आ गया। राजा के साथ उसके प्रियजन थे और पीछे पीछे सारी प्रजा थी। सारे गांव की पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर चलते ही राजा और गाँव वालों ने एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा और बहुत से गांव वाले उस पहाड़ की तरफ भागने लग गए कि अगर ये सिक्के इकट्ठे कर लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। राजा ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ और तुम लोग इस तांबों के सिक्कों के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दर्शन तो बाद में भी हो जाएंगे, ये सिक्के इकट्ठे करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए बहुत से गाँव वाले उधर भाग गए। राजा की प्रजा की गिनती कम हो गई थी। फिर राजा ने उतनी प्रजा के साथ ही आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ था। अब बाकी की प्रजा से भी रहा ना गया और वो भी चांदी के सिक्के अपनी थालियों में इकट्ठे करने के लिए भाग गए। ये देखकर राजा को बहुत अफसोस हुआ और राजा ने अपने प्रियजनों को कहा कि मैं इन्हें साक्षात भगवान के दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ और ये लोग तांबे और चांदी के सिक्कों के पीछे भाग रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? राजा के प्रियजनों ने कहा, बिल्कुल सही बात राजा जी। फिर राजा ने अपने परिजनों के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट किया और उनको मन ही मन इतना दुख हो रहा था कि कैसे लोग हैं ये। कुछ दूर जाते आगे सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। अब तो राजा के परिजनों से भी नहीं रहा गया और वो भी सोने के सिक्के इकट्ठे करने के लिए भाग गए। अब राजा जी के साथ सिर्फ उनकी रानी जी रह गई थी और राजा जी ने उनको कहा कि ये कैसे लोग हैं जिनको भगवान से ज्यादा धन दौलत प्यारी है? तो रानी ने कहा, बिल्कुल सही बात है राजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हें भगवान से ज्यादा दौलत चाहिए। फिर राजा ने अपनी रानी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। बड़े दुखी हृदय के साथ राजा अपनी रानी के साथ गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि कुछ दूरी पर राजा और रानी ने बहुत ही विशाल हीरो का विशाल पहाड़ देखा। अब तो रानी से भी ना रहा गया और उन्होंने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्हें क्षमा करे और ये कहते हुए रानी भी हीरे इकट्ठे करने चली गई। ये देखकर राजा का सिर शर्म के साथ झुक गया कि वो भगवान को क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे।
राजा चलते चलते गांव की पहाड़ी पर पहुंचे और राजा को अकेले देखकर भगवान जी ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और प्रियजन। राजा जी में बिल्कुल भी कोई जवाब देने की कोई हिम्मत ना बची थी। भगवान जी ने कहा, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर वो चाहते होते तो मैं खुद उनसे मिलने चले जाता, जैसे तुम्हें मिलने आया, क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। ये कहकर भगवान वहाँ से अलोप हो गए। अंत में इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पाना चाहते हैं उस पर डटे रहें, चाहे लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आए, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी में पाना तो कुछ बहुत बड़ा चाहते होते हैं, पर रास्ते में हमें कोई 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाती है और हम अपने आप को उसी में संतुष्ट कर लेते हैं, और जिस चीज़ को पाने के लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर भी उसको खो बैठते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।